Assalamu alaikum students. Today our second topic is types of respiration. So far we have studied that respiration takes place in presence of oxygen and in presence of air, but respiration can however also take place in absence of air, though it is very rare. Mostly जो respiration होती है वो होती है इंक्लूडिंग एयर यानी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, और कभी कभार रेस्पिरेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बहुत कम होती है, उसको हम दूसरी प्रोसेस भी बोल सकते हैं, दैट्स आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन. तो दिस मीन्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी कैन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So, based on this, we have two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. So, we can say cellular respiration, which is also known as the oxidation of food, may be divided into two categories depending upon the availability of atmospheric oxygen. So, the two types of respiration are aerobic respiration as well as anaerobic respiration. First, we will take the aerobic respiration. The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration because it uses air which contains oxygen. वो respiration जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है from atmosphere, उस respiration को हम aerobic respiration कहते हैं. अगर हम एरोबिक की वर्ड मीनिंग देखेंगे, एरोबिक मीन्स विद एयर, यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर इंक्लूड होता है, और एयर में कौन सा गैस हम इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यानी ड्यूरिंग दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो ग्लूकोज फूड होता है ये कंप्लीटली ब्रोक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी. ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. इस रेस्पिरेशन या इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉलोइंग इक्वेशन. द इक्वेशन इज सिंपली, जो फूड होता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है. ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. वहां पे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये हमें देता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट. फिर इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक और प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड क्रिब्स साइकिल. वो क्रिब्स साइकिल के बारे में आप अभी नहीं पढ़ोगे, वो आपको 11th-12th में पढ़ना है. तो जब क्रिब्स साइकिल होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया तो यह हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय सिंपल वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे कंप्लीट होती है? ये होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो वी कैन से द माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स. ये कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, वेयर डज द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? तो आंसर क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स. अब दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एनएरोबिक. एनएरोबिक का वर्ड मीनिंग है सिंपली विदाउट ऑक्सीजन. तो हम कह सकते हैं द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक मीन्स विदाउट एयर, जबकि एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो वो रेस्पिरेशन जिसमें किसी एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल नहीं होता, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट एयर. कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट्स और कुछ बैक्टीरिया विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो कुछ यीस्ट क्या होते हैं? यीस्ट आर द
सिंगल सेलड नॉन ग्रीन प्लांट्स उनको कहा जाता है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे शो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट्स एनारोबिक, वो रेस्पिरेशन जिसमें कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये जो ग्लूकोज फूड होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट्स इथेनॉल। इथेनॉल को हम कहते हैं अल्कोहल, शराब जो होता है C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी रिलीज होती है, और वो भी स्टोर होती है इन द ATP मॉलिक्यूल्स। इस रेस्पिरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल, इसकी भी ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, ये सेम है दोनों में। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर यहां पे फर्मेंटेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? C2H5OH, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, या इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक में कितने प्रोड्यूस होते हैं? 38। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 molecule of glucose produces only 2 energy rich ATP molecules। तो कौन कौन दिखाता है? ए फ्यू बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यीस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेलड नॉन ग्रीन प्लांट्स जो रह सकते हैं, विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑब्टेन एनर्जी करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट all the cells do not use oxygen to produce energy। मोस्टली तो सारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स के अंदर। तो कभी कभार क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। वो कब होती है? जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं। वो विगरस एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इसको भी हम थ्रू रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड हो गया यहां पे, लेकिन कहां पे? इन मसल्स। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम कोई विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स थक जाते हैं। वो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जब हम जितनी ज्यादा जोर से विगरस एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड अंदर बढ़ जाती है, जो कि उतना सप्लाई हमें नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ रेस्पिरेशन मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे मसल्स में। हमारे मसल्स थक जाते हैं। तो अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। और ये जो फर्मेंटेशन होती है इट इज कैरीड आउट बाय ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉल्ड जाइमेस। जाइमेस वो एंजाइम होता है जिसके जरिए फर्मेंटेशन होती है, यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें अब लास्ट पार्ट रहता है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करोगे। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, कम से कम 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आप खुद बता सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।